हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू स्नैपचैट एड्स कोर्स माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से आप स्नैपचैट का पिक्सल अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था किस तरीके से आप एक कन्वर्जन को डिफाइन कर सकते हैं अपने स्नैपचैट पिक्सल की मदद से। एक इवेंट पिक्सल को हम लोगों ने फायर किया था विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। तो इस चीज को हम लोगों ने प्रैक्टिकली कवर कर लिया था। तो ये रहा वो हमारा पिक्सल जो हम लोगों ने लगाया था। अगर आप अपने पिक्सल को ओपन करेंगे और उसके बाद अगर हम लोग इवेंट्स मैनेजर के ऊपर जाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू पिक्सल इवेंट्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो जो भी हम लोगों ने इवेंट्स वगैरह कॉन्फ़िगर किए थे वो हमें यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि अब बहुत सारी डेटा जो है वो आ चुकी होगी उस वेबसाइट के ऊपर जिसके ऊपर हम लोगों ने पिक्सल लगाया था। तो यहाँ पर अब आप उस डेटा को देख पाएंगे, राइट। पिछले वीडियो में तो केवल हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी। फाइन, सो मैं यहाँ इवेंट सोर्सेज पे आ जाता हूँ। पिक्सल बाई उमर हमारे पिक्सल का नेम था। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखिए नीचे आपको वेब इवेंट डिटेल्स दिख रही होंगी। पेज व्यू हम लोगों ने ट्रैक किया था और साइन अप हम लोगों ने ट्रैक किया था। तो साइन अप अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर 4 जो है वो साइन अप दिख रहा है एंड पेज व्यू की अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 310 पेज व्यूज जो हैं वो हुए हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो थोड़ी बहुत और जो हमारी इंफॉर्मेशन है इवेंट से रिलेटेड, इवेंट पैरामीटर से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इवेंट क्वालिटी स्कोर ये आपको थोड़ा सा पुअर क्यों दिख रहा है? बिकॉज हमने इसके साथ कोई भी पैरामीटर्स नहीं सेंड किए हैं। जब तक हम इवेंट के साथ कुछ और पैरामीटर्स नहीं सेंड करेंगे तब तक कि उसकी जो मैच क्वालिटी है वो इंप्रूव नहीं होगी। इसको हम लोग आगे जो है वो कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लें कि किस टाइप से आपको पिक्सल जो है वो लगाना है और किस टाइप से आपको यहाँ पर जो इवेंट्स है वो दिखाई देंगे। फाइन, अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कैसे आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद हम लोगों ने पिक्सल के अराउंड बात करी। इसके बाद जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है ऑडियंस की समझ, कि भाई मैं स्नैपचैट के ऊपर एड्स रन तो करूंगा जाकर, बट किस टाइप की ऑडियंस को हमारा एड जो है वो दिखाई देगा, क्या ऑप्शंस हैं ऑडियंसेस के। तो हम लोग को यहाँ से सिंपली आ जाना है क्रिएट एड्स के ऊपर, और क्रिएट एड्स के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर कैंपेन का अपना ऑब्जेक्टिव या टाइप जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मेटा की तरीके से यहाँ पर भी आपको 3 जो है वो लेवल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लेवल हमारा कैंपेन का होता है। वहां पर बेसिकली आपको कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। ज्यादा कुछ कैंपेन लेवल की सेटिंग्स होती नहीं है यहाँ पर, जैसे कि मेटा में भी होता है कि मेटा में भी आपको कैंपेन लेवल पर बहुत ज्यादा सेटिंग्स देखने को नहीं मिलती है। बट अगर मैं गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गूगल में कैंपेन लेवल पर बहुत सारी डिफरेंट सेटिंग जो है वो होती है। यहां पर भी जो मेजर सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है वो एड सेट लेवल पर ही देखने को मिलती है स्नैपचैट एड्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लीड बेस्ड कैंपेन रन करना है तो मैं यहां पर एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लीड को सिलेक्ट कर लूंगा, नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा एंड दिस इज ऑटोमेटिक पेज व्यू कैंपेन, राइट, जिसको बेसिकली हमें नहीं करना है, हमें मैनुअल जो बिल्ड है वो करना है कैंपेन को। मैं नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा तो अभी हमारे कैंपेन लेवल की सेटिंग्स हैं। यहां से मैं सीधे एड सेट लेवल की जो सेटिंग्स है या एड सेट लेवल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा। फाइन, अब यहां पर हमें एड सेट का अपने नाम रखना है, नीचे हमारा ट्रैकिंग है, पिक्सल वगैरह, इन सारी चीजों को अभी हम इग्नोर करते हैं। बिडिंग स्ट्रैटेजी में बहुत डिटेल में आने वाले वीडियोस के अंदर बात जो है वो करने वाला हूं। अब यहां पर हमें प्लेसमेंट देखने को मिलता है, देन लोकेशन देखने को मिलता है, देन डेमोग्राफिक्स देखने को मिलता है, देन ऑडियंसेस हमें देखने को मिलता है, देन डिवाइसेस हमें देखने को मिलता है। तो ये जो 5-6 चीजें आपने यहां पर देखी ये बेसिकली हमारी टारगेटिंग से रिलेटेड चीजें। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर टारगेटिंग सेलेक्ट करी है, जो भी आपको यहाँ पर टारगेटिंग दिख रही है, फॉर एग्जांपल हमारी जो लोकेशन है वो इंडिया है, उसके हिसाब से अभी जो हमारा टारगेट ऑडियंस साइज है वो 100 मिलियन से 104 मिलियन के बीच में जो है वो हमारा टारगेट ऑडियंस साइज है। अब अगर मुझे लोकेशन वाइज कुछ चेंजेस करने, जैसे सबसे पहले तो मेरे को कोई कंट्री जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। एंड विद इन इंडिया हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं ना, हम इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू मेटा। तो यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को दिल्ली टारगेट करना है तो आई विल सेलेक्ट दिल्ली और मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा तो ये इंडिया के अंडर आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से आप समझिएगा, यहां पर जैसे मैं यहां पर दिल्ली जो है वो सेलेक्ट करूंगा, जो एडसेट के एस्टिमेट्स यहां पर पॉपुलेट होंगे, अब क्या देख रहे हो कि वो एस्टिमेट्स हमारे कम हो गए, मतलब हमारा जो साइज है ऑडियंस का वो थोड़ा सा नैरो हो रहा है, ठीक है। तो हमने लोकेशन टारगेट कर ली। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के हिसाब से आप अपनी लोकेशन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं डेमोग्राफिक्स पे। तो डेमोग्राफिक में लेट्स से आई वांट टू टारगेट पीपल समवेयर बिटवीन 13 टू 16। जैसे ही मैं इस टारगेटिंग को सेलेक्ट करूंगा, अब आप यहां पर देखेंगे जो हमारा एडसेट एस्टिमेट्स है वो और छोटा जो है वो हो गया। तो बेसिकली जैसे जैसे मैं यहां पर टारगेटिंग और ऐड करते जा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, मतलब नैरो डाउन हो रहा है। तो मैं पहले क्या कह रहा हूं कि इंडिया में, दिल्ली में सबको टारगेट करो, उसके बाद मैं कह रहा हूं नहीं उसमें से केवल इन लोगों को टारगेट करो। नाउ आई एम गोइंग अगेन नैरोइंग डाउन एंड सेइंग
कि भाई मेरे को प्री डिफाइंड जो ऑडियंसेस हैं उसमें लाइफस्टाइल के बेसिस पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। नाउ आई वांट टू टारगेट पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस है, राइट। लेट्स से डू इट योरसेल्फ में इंटरेस्ट है उनको तो उनको टारगेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टारगेट लाइक फूडीज तो उनको हम कर सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो है वो ऑडियंसेस देखने को मिलेंगी। नाउ दीज आर द ऑडियंसेस विच आर वेरी सिमिलर टू द इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस इन मेटा। जैसे अगर मैं छोटा सा आई भी पढ़ के दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हो ऑडियंसेस दैट हैव बीन बिल्ट एंड पैकेज्ड यूजिंग स्नैपचैट एंड थर्ड पार्टी डेटा। थर्ड पार्टी डेटा इज बेसिकली द बिहेवियर ऑफ यूजर ऑन योर वेबसाइट, और जो स्नैपचैट पिक्सल है उसके बेसिस पे जो ऑडियंसेस वगैरह बन रही है, अलाउइंग यू टू रीच पीपल बेस्ड ऑन देयर ऑनलाइन एंड रियल वर्ल्ड इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो जो आपको इंटरेस्ट और बिहेवियर की टारगेटिंग मेटा के अंदर देखने को मिलती है, इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफिक्स की देखने को मिलती है। डेमोग्राफी थोड़ी बहुत आपको यहां पर देखने को मिल जा रही, बट उसके अलावा इंटरेस्ट और बिहेवियर जैसे मेटा के अंदर होता है उसी के बेसिस पर यहां पर आपको प्री डिफाइंड ऑडियंसेस के अंदर आपको ऑडियंसेस के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैं यहां से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू टारगेट यंगस्टर्स जो मीम वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी बहुत ही जेंजी सी टी शर्ट है जिसको मेरे को सेल करना है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आई कैन टारगेट पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन मीम्स, राइट। या म्यूजिक फैंस को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो नाउ डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज दैट यू आर हैविंग, उसके हिसाब से यहाँ पर आप टारगेटिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मेटा के एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एक बार ना आपको ये सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। एक बार आप जब गो थ्रू करेंगे इन सारे ऑप्शंस को, तब आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा चलना शुरू होगा कि हाँ भाई ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो प्रेजेंट है। अब मैं इस बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा हूं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक स्नैपचैट के अंदर ऑप्शन देखा था जिसको मैं यूज कर सकता हूं, राइट। तो इस तरीके से आपको सोचना है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू टारगेट स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं आप देखेंगे कि आपका जो एड सेट एस्टिमेट है वो और भी छोटा होता जा रहा है, विच मींस दैट नाउ यू आर नैरोइंग डाउन। यहां पर आप देखें तो आपका जो ऑडियंस साइज है वो और भी छोटा हो गया। नाउ फर्दर अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको कस्टम ऑडियंसेस दिख रही होंगी। तो अगर मैं ब्रॉडर क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑडियंसेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक है आपकी प्री डिफाइंड ऑडियंसेस जो बेसिकली इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे, सेकंड आपकी कस्टम ऑडियंसेस है। कस्टम ऑडियंस के ऊपर अगर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसमें भी आपको 6 कैटेगरीज जो है वो देखने को मिलती है। आप अपनी कस्टमर लिस्ट अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मेटा के अंदर होता है। आप वेबसाइट इवेंट्स के बेसिस पे ऑडियंसेस जो है वो इनको क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए भाई आपने जो है वो स्नैपचैट का पिक्सल अपनी वेबसाइट पे लगाया था, क्योंकि यहीं से फिर आप रिमार्केटिंग वगैरह जो है वो भी करेंगे तो वो सारी जो ऑडियंसेस हैं वो आप वेबसाइट इवेंट वाले ऑडियंस टाइप के अंदर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देखा, और उसके बाद कस्टम ऑडियंसेस के अंदर मोबाइल ऐप अगर है आपकी सो उसके बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स जो आपके मोबाइल ऐप के अंदर ट्रैक हो रहे हैं जो आपने कॉन्फ़िगर किया है उसके बेसिस पे यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट दी ऑडियंसेस। एड एंगेजर्स के बेसिस पे, प्रोफाइल एंगेजमेंट के बेसिस पे, बिकॉज आपकी स्नैपचैट की प्रोफाइल भी होती है, इट इज वेरी सिमिलर टू लाइक योर इंस्टा की जो प्रोफाइल है आपकी, राइट। एंड देन द लुक अलाइक ऑडियंस दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट। सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, बट अभी हम लोग क्योंकि काइंड ऑफ एक वॉक थ्रू ही देख रहे हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, राइट। सो कस्टम ऑडियंसेस भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आपने कोई प्री डिफाइंड ऑडियंस नहीं सेलेक्ट करी है, यू हैव ओनली सेलेक्टेड द कस्टम ऑडियंस, और वो आपकी फॉर एग्जाम्पल रीमार्केटिंग ऑडियंस है, वेबसाइट की ऑडियंस है, देन यू कैन गो अहेड एंड क्लिक ऑन एक्सपैंड ऑडियंस ऑटोमेटिकली, विच मींस दैट जो भी ऑडियंस आपने सेलेक्ट करी है उसके बियॉन्ड भी जा सकता है स्नैपचैट टू फिगर आउट मोर ऑडियंसेस अगर आपको उसको कन्वर्जन दिलाना है, राइट। देन वी हैव द डिवाइसेस का ऑप्शन, बट मैं आपको कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप डिवाइसेस के बेसिस पर जाकर जो है वो नैरो डाउन करें। आप यहां पर थोड़ा सा नैरो डाउन करना चाहते हैं कर सकते हैं, डेमोग्राफिक के लेवल पर कर सकते हो, लोकेशन के लेवल पर कर सकते हैं। मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप डिवाइसेस के बेसिस पे जाकर नैरो डाउन करें या फिर आप यहां पर प्लेसमेंट्स के बेसिस पे जाकर नैरो डाउन करें। अगर इन दोनों के बेसिस पे आप नैरो डाउन करेंगे तो फर्दर बहुत ज्यादा नैरो डाउन जो है वो हो जाता है, और फिर स्नैपचैट के एल्गोरिथम को स्पेस ही नहीं मिलता है कि वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो लाकर दे पाए, तो आप बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर देते हैं। नीचे अगर हम लोग आए तो यहाँ पर डिवाइसेस के बेसिस पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं केवल iOS सेलेक्ट करूं तो आई कैन गो अहेड एंड आई कैन टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ द OS वर्जन। बट अगेन जिस टाइप से आज के टाइम की मीडिया बाइंग इतना ज्यादा नैरो डाउन होने की आपको जरूरत है नहीं, अनटिल अनलेस आप आईफोन के लिए कुछ ना बना रहे हो तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप केवल आईफोन यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। बट अगेन देन अगर आप यहां पर iOS यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिर ये वाली जो रिस्ट्रिक्शंस आपने बहुत ज्यादा कर रखे इनको फिर थोड़ा सा आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। तो या तो आप इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे नैरो डाउन कर दो, फिर डिवाइसेस ओपन कर दो, या फिर आप डिवाइसेस के बेसिस पे अगर नैरो डाउन करना चाहते हो तो ऊपर आप ऑडियंसेस
जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड कर दो। अब पता चला आप ऑडियंस के बेसिस पे भी आपने नैरो कर दिया, डिवाइस के बेसिस पे भी नैरो कर दिया, प्लेसमेंट के बेसिस पे भी कर दिया, डेमोग्राफिक के बेसिस पे भी कर दिया, तो फिर एल्गोरिथम को स्पेस कहाँ मिलेगी? कैसे वो भागेगा? कैसे वो एक पूल से आपके लिए डिजायर्ड रिजल्ट्स ला कर देगा? तो एल्गोरिथमिक रीच तो आपने बिल्कुल खत्म कर दी और उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई जो स्नैपचैट है वो मेरे को रिजल्ट्स ला कर दे, तो वहां पर प्रॉब्लम होगी ना। व्हेन यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग तो थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हो जाता है। बट फॉर द सेक ऑफ ओनली टीचिंग मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहां पर चाहें तो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, जो आपको यहां पर ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। फाइन, ओके। सो जैसे ही आप प्लेसमेंट्स पे आएंगे, यहां पर आप देखिए अभी बाय डिफॉल्ट आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स दिख रहा है, विच इज अ गुड ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट अगर आप बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हैं प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पे आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जो है वो हो सकते हैं। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूं इसकी आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज नीचे आप बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर ऑलरेडी नैरो डाउन कर रहे हैं। तो यू कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट द ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो देयर इज लाइक ब्रांड सेफ्टी फिल्टर, जहां आप ब्रॉडर वे पे ये डिफाइन कर सकते हैं कि ओके स्नैपचैट की इन इन्वेंटरीज के ऊपर हमें जो अपना एड है वो नहीं दिखाना है, बिकॉज यहां पर हमारी जो ब्रांड इमेज है वो खराब होगी। तो आप देखो यहां पर फुल इन्वेंट्री है, विच इज लाइक शोज एड्स नियर एनी स्नैपचैट कंटेंट टू मैक्सिमाइज रीच, कंटेंट स्टिल एडहर्स टू स्नैप्स कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड कंटेंट मॉडरेशन रूल। तो फुल इन्वेंट्री में भी स्नैपचैट थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए अगर आप फुल इन्वेंट्री की तरफ जाते भी हैं और आपको ऐसा डर लग रहा है कि मेरा कंटेंट ऐसा ना हो जो बड़ी अजीब ब्रांड से बड़ा अजीब टाइप के कंटेंट के अराउंड दिख जाए, जहां मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, कोई कंट्रोवर्शियल कंटेंट है उसके आसपास जो है मेरा एड दिख जा रहा है, तो मेरी ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो खराब होगी, दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट। तो इसलिए आप डर रहे हैं कि मैं फुल इन्वेंट्री के साथ ना जाऊं। बट आपको स्नैपचैट क्या बोल रहा है कि ठीक है तब भी आप फुल इन्वेंट्री के साथ जाएं, बिकॉज ज्यादातर जो हमारा कंटेंट है वो स्नैपचैट की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो ऐसा बहुत रेयर होगा या होगा ही नहीं कि आपकी ब्रांड का एड ऐसी जगह दिखे जहां आप दिखाना नहीं चाहते या जहां पर आप अशेम्ड फील करेंगे मेरी ब्रांड यहाँ पर क्यों दिख रही है, राइट। तो यहाँ पर भी मैं आपको बेसिकली रिकमेंड करूंगा कि आप फुल इन्वेंट्री के साथ जो है वो फर्दर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये बहुत ही बेसिक से ऑडियंसेस के ऑप्शंस हमको स्नैपचैट के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग कवर करेंगे किस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कस्टम ऑडियंसेस जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इसी का गेम है। जब आपको अपनी ऑडियंसेस के अराउंड स्केल करने की जरूरत पड़ेगी तो कस्टम ऑडियंसेस आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।